दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा टैक्स पेयर को स्क्रूटनी के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। असेसमेंट ईयर 24-25 में उन्होंने जो रिटर्न फाइल की थी उसके लिए दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको इन नोटिस का जवाब कैसे देना है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इनकम टैक्स की प्रोविज़न को समझ पाएँ, इनकम टैक्स की पेनल्टी से बच पाएँ और सभी लोगों के साथ शेयर भी करें। रेगुलर अपडेट के लिए सी एस बी सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा टैक्स पेयर को स्क्रूटनी के नोटिस जारी किए गए हैं। तो यदि आपको भी ये नोटिस मिले हैं तो आपको घबराना नहीं है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको क्या करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे पेंडिंग एक्शन में जाएंगे, यहाँ पे ई प्रोसीडिंग के अंतर्गत जाएंगे तो आपको जो नोटिस मिले हैं फॉर योर एक्शन के अंतर्गत आपको दिखाई देंगे। व्यू नोटिस एंड ऑर्डर की टैब पे प्रेस करना है। दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि लास्ट डेट क्या है, आपको नोटिस का जवाब कब तक देना है। तो दोस्तों, इसलिए आप इंश्योर करें कि नोटिस को पहले डाउनलोड कर लें यहाँ पे और उसमें देखें कि आपसे क्या पूछा गया है। उसके बाद आपको पॉइंट बाय पॉइंट रिप्लाई करना है। तो दोस्तों, जब आप अपना रिप्लाई प्रिपेयर कर लें PDF फॉर्मेट में या वर्ड फॉर्मेट में, तो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स को सबमिट करना होता है। तो दोस्तों, चलिए डिस्कस करते हैं कि कौन से क्वेश्चन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा पूछे जाते हैं और आपको उनको जवाब कैसे देना है। पहले आपसे जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी जो है वो तैयार रखनी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो आपको देनी होगी। वैसे तो अवेलेबल होती है इनकम टैक्स ऑफिसर के पास, लेकिन फिर भी आप एज ए अटैचमेंट जरूर लगाएं इसे। दूसरा, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, आपने इनकम कैसे कैलकुलेट की है, कौन सी इनकम टैक्स की डिडक्शन ली है या एग्जम्पशन ली है, तो वो आपको साथ में लगानी है। इसके अलावा आपको बैंक स्टेटमेंट लगानी है। आपके पास सभी बैंक अकाउंट की कॉपी होनी चाहिए। तो उसमें जो भी एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको देनी है। जो डेबिट एंट्री है, क्रेडिट एंट्री है, वो कहाँ से आई हैं, क्या वो इनकम है आपकी, जो एक्सपेंसेस हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 की बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा 26 AS जो है, AIS TIS, वो भी आप अटैच करें ताकि उसमें जो भी इनकम आ रही है क्या आपने उसका ट्रीटमेंट किया है या नहीं अपनी ITR को फाइल करते हुए, इसके बारे में आपको बताना है और किस हेड के अंतर्गत आपने उसका ट्रीटमेंट किया है। इसके अलावा आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ जो है पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो मांगे जा सकते हैं, तो ये भी आप तैयार रखें। दोस्तों, इसके अलावा स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि इनकम रिलेटेड क्वेश्चन, आपकी सैलरी इनकम है तो फॉर्म नंबर 16 सभी एम्प्लॉयर से आपको लेना है और वो देना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इसके अलावा सैलरी स्लिप्स आपसे मांगी जा सकती हैं और जो भी परक्विजिट दिए हैं आपके एम्प्लॉयर ने, जैसे कि टेलीफोन के बिल आपके भरे हैं या गैस कनेक्शन आपको दिया है, तो इस प्रकार के परक्विजिट्स की डिटेल भी आपसे मांगी जा सकती है। अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखाई है तो रेंट एग्रीमेंट, सभी रेंटल प्रॉपर्टी के मांगे जाएंगे और जो म्यूनसिपल टैक्स पेड के आपने डिडक्शन क्लेम की है इसकी डिटेल मांगी जा सकती है। अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा और प्रॉपर्टी के ओनरशिप डॉक्यूमेंट भी मांगे जा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम आपने दिखाई थी तो आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट मांगी जा सकती हैं। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यदि आपने प्रिपेयर किया है, बैंक स्टेटमेंट सभी बिजनेस अकाउंट की, तो करंट अकाउंट से रिलेटेड आपको बैंक स्टेटमेंट रेडी रखनी है। सेल रिसीट बिल, परचेज बिल, एक्सपेंसेस बिल मांगे जा सकते हैं। जो मेजर एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि प्रोफेशनल फीस है, और अगर आप TDS काटने के लिए लायबल है तो इससे रिलेटेड डिटेल क्वेश्चनर पूछा जा सकता है। और अगर आपने प्रिजम्पटिव बेसिस पे इनकम ऑफर की है टैक्स के लिए तो आपको बताना होगा कि ग्रोस रिसीट आपकी कहाँ से आई है, तो उसके बिल मांगे जा सकते हैं। दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी मांगी जा सकती है। दोस्तों, कैपिटल गेन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी कि जो भी अपने एसेट सेल किए हैं, शेयर, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, उसकी डिटेल और उस पर जो भी अपने परचेज प्राइस पे किया था, जो अपने रजिस्ट्रेशन कराई है, सेल डीड है, वो डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। आपने कोई कमीशन पे किया जिसकी डिडक्शन क्लेम की है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी या इम्प्रूवमेंट आपने की है प्रॉपर्टी की, तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। जो आपने शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म की वर्किंग की है, कितने पीरियड तक होल्ड करने के बाद आपने अपने एसेट को बेचा है, तो उसकी डिटेल मांगी जाएगी। और अगर आपने फर्दर इन्वेस्टमेंट की है, जैसे कि बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट की है या फिर कोई नया घर आपने ख़रीद लिया है, तो वो कब ख़रीदा है, कब रजिस्ट्री कराई है, उससे रिलेटेड डिटेल मांगी जाएगी। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट सेल किए हैं तो उसकी वर्किंग आपसे मांगी जाएगी और आपने इसे शेड्यूल में कहाँ पे दिखाया है ITR में, इसके बारे में पूछा जाएगा।
अगर आपके अदर सोर्स से इनकम है, जैसे कि एफडी का इंटरेस्ट इनकम है, आरडी इंटरेस्ट इनकम है, तो इसकी डिटेल मांगी जाएगी। बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपको देने होंगे। जिन भी कंपनी से आपको डिविडेंड मिला है उसकी डिटेल आपको बतानी होगी। अगर आपको कैजुअल इनकम जैसे लॉटरी या ऑनलाइन गेम की इनकम हुई है तो उसकी वर्किंग आपको देनी होगी। किस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने ये ट्रांजेक्शन की है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था, कितनी विनिंग हुई है, कितना विड्रॉ किया है। दोस्तों डिडक्शन से रिलेटेड डिटेल मांगी जाएगी। जो भी आपने डिडक्शन क्लेम की हैं, जैसे कि एटीसी में इंश्योरेंस है, पीपीएफ है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया है, या डोनेशन आपने दी हैं, या एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट पे डिडक्शन क्लेम की है, या हाउस रेंट अलाउंस की डिडक्शन क्लेम की है, तो इस केस में आपको रेंट एग्रीमेंट, रेंट रिसीट एक्स्ट्रा वो देनी होगी। अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपको देना होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने एग्जाम्प्ट इनकम दिखाई है तो उसकी डिटेल भी बतानी होगी, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम है या एलआईसी पॉलिसी आपकी मैच्योर हुई है, तो इससे रिलेटेड जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं वो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देने होंगे। डिस्कस कर लेते हैं कि आपको रिप्लाई कैसे करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको सभी जरूरी दस्तावेज कलेक्ट कर लेने हैं, जैसे कि हमने बैंक स्टेटमेंट डिस्कस की है, या जो दूसरे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है जो कि आपने अपनी रिटर्न में क्लेम किए हैं, जैसे कि डिडक्शंस, एग्जाम्पशन एक्स्ट्रा। उसके बाद दोस्तों आपको रिकंसाइल कर लेना है AIS TIS 26AS के साथ कि सभी चीज़ें मैच कर रही हैं जो कि आपने ITR में दिखाई हैं। यदि कोई मिसमैच है तो आप देखिए कि क्या वो बैंक की गलती है या फिर आपने गलत इनकम रिपोर्ट की थी। दोस्तों इसके बाद आपको डिस्क्रिपेंसी को एक्सप्लेन करना है। यदि आपको लगता है कि TIS EIS में कोई डेटा गलत आ रहा है तो आप फीडबैक ज़रूर दें कि रिपोर्टिंग एंटिटी ने इसे गलत रिपोर्ट किया है। दोस्तों उसके बाद आपको पॉइंट बाय पॉइंट रिप्लाई बनानी है। इसके लिए सबसे पहले कवरिंग लेटर जरूर बनाएं, जिसमें कि अपना नेम, एड्रेस, पैन नंबर, असेसमेंट ईयर और नोटिस का रेफरेंस नंबर लिखें। उसके बाद आप हर क्वेरी को सिस्टमेटिकली एड्रेस करें जो भी आपसे रिलेटेड है, और उसके बाद आपको इंश्योर करना है कि फैक्चुअल एक्सप्लेनेशन क्लियरली दें। और दोस्तों इसके लिए अगर ज़रूरत हो तो अनेक्शर जरूर लगाएं, जैसे कि अनेक्शर ए बैंक स्टेटमेंट, एक एक्स्ट्रा। तो दोस्तों आपको बिल्कुल सही जानकारी देनी है। अगर आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन आपसे छूट गई थी तो उस केस में दोस्तों आप उसे एग्री कर सकते हैं कि आपसे इन्फॉर्मेशन बाय मिस्टेक जो है ओवरसाइट की वजह से छूट गई है, और आप इसके ऊपर जो डिफरेंशियल टैक्स है वो पे करने के लिए तैयार हैं। तो कोई भी गलत जानकारी नहीं देनी है। दोस्तों इनकम टैक्स के नोटिस का जवाब देने के लिए आपको पोर्टल पे लॉगिन करना है। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे सबमिट रिस्पॉन्स दिया गया है इस पर प्रेस करेंगे तो आप PDF, एक्सेल और CSV फाइल में अटैचमेंट कर सकते हैं। आपको इंश्योर करना है कि आपके अटैचमेंट में कोई भी स्पेस या भी स्पेशल करैक्टर ना हो, जैसे कि हाइफन, अंडरस्कोर। और दोस्तों बेस्ट प्रैक्टिस क्या है डॉक्यूमेंट को स्कैन करने की, आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक एंड वाइट में ही डॉक्यूमेंट जो है वो स्कैन करें, और आप इंश्योर करें कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट पासवर्ड प्रोटेक्टेड ना हो जो कि आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ और पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे कि स्कैनिंग द सोर्स डॉक्यूमेंट, सिर्फ आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ही स्कैन करें, और ये भी इंश्योर करें कि डॉक्यूमेंट का साइज़ A4 या फिर लेटर में ही हो। अगर मल्टीपल पेजेस हैं तो सभी जो पेजेस हैं एक सिंगल PDF फाइल में स्कैन करें, और उसके बाद ये भी इंश्योर करें कि जो फाइल का साइज़ है वो 50 MB से ज़्यादा ना हो। और दोस्तों पुअर क्वालिटी के डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपलोड ना करें, जैसे कि हैंड रिटन अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो आप इंश्योर करें वो क्लियर रीडेबल लैंग्वेज में हो, या फिर आप एफिडेविट दें कि उसमें जो लिखा है वो क्या है। तो इस प्रकार आपको सही डॉक्यूमेंट भी अपलोड करनी है। उसके बाद दोस्तों आपके पास इस प्रकार से स्क्रीन उपलब्ध होगी, तो आप यहाँ पे या तो फुल रिस्पॉन्स दे सकते हैं अगर आपके पास सभी डॉक्यूमेंट भी उपलब्ध हैं, या फिर आप पार्शियल रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं। बाकी जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल होंगे तो उस वक्त आप बाद में भी जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपना रिस्पॉन्स जो है समरी में टाइप करें, और उसके बाद यहाँ पे अटैचमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे आप क्या अटैचमेंट करें, जैसे बैंक स्टेटमेंट है या कोई और स्टेटमेंट है तो अकॉर्डिंगली टिक कर लीजिए, या फिर अदर टिक करके आप अटैचमेंट करके इनकम टैक्स के नोटिस का रिप्लाई दे सकते हैं ऑनलाइन। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। तो इनकम टैक्स का नोटिस का जवाब देने से पहले आप प्रोफेशनल हेल्प जरूर लें, क्योंकि आप जो भी जवाब देंगे अगर आपके अगेंस्ट फैसला आता है तो आपको आगे अपील फाइल करनी होगी। तो अभी आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो बाद में भी काम आएंगे, इसलिए सही जवाब दें और ऐसा जवाब दें ताकि बाद में अगर आपको उनकी आवश्यकता पड़े तो आप उसका यूज़ कर सकें। दोस्तों
इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। QR कोड स्क्रीन पे भी दिया गया है, लिंक कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।